नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में। बेसिकली कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, कई सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जो कि ये कह रहे हैं कि इंडिया का नेक्स्ट प्लान है वो चाइनीज सबमरीन्स के ऊपर सर्वेलेंस करने का है फ्रॉम द वेरी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड अंडमान आइलैंड्स। जानेंगे एग्जैक्टली इंडिया यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर रहा है, व्हाट आर वेरियस प्लान्स जो कि इंडिया ने सामने पेश किए हैं विद रिस्पेक्ट टू द अंडमान आइलैंड्स, एंड ऑल्सो बात करेंगे कि क्या ये प्लान्स वाकई में फिजिबल है भी या फिर नहीं। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, वो है इनकी फिजिबिलिटी। क्या ये वाकई में चीज़ें पॉसिबल हो भी पाएंगी या फिर नहीं। चलिए स्टार्ट। राइट। देखिए, सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे आपके सामने कुल मिला के 3 प्रमुख चीजें लिखी हैं। सबसे पहली चीज ये है कि चाइना का जो BRI है, आपको मालूम है वो कितनी तेजी से इंडो पैसिफिक के इलाके में वो एक्सपैंड कर रहे हैं, एंड ऑल्सो जो हमारा इंडियन ओशन है उसमें भी किस तरीके से वो बहुत ज़्यादा जल्दी से एक्सपैंड कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट बन जाता है कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर क्लैश हुआ था 2020 में, वो अभी तक प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं हुआ है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना की जो कई सारी सबमरीन्स हैं वो कभी ना कभी इंडियन ओशन में आती जाती रहती हैं। जो पहले वाला पॉइंट है, इसके कई सारे उदाहरण भी हैं आपके सामने, विच इंक्लूड्स कि चाइना ने श्रीलंका और पाकिस्तान में कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल भी पा लिया है। केवल इतना ही नहीं, चाइना ने इंडियन ओशन के बीच में जो एक कंट्री का एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जिबोती, उसमें उन्होंने एक ओवरसीज मिलिट्री बेस भी एस्टैब्लिश कर लिया है। और साथ ही में बातचीत ये भी चल रही है कि चाइना आगे जाकर ग्वादार में भी एक सेकेंड ऑफशोर नेवल बेस को स्थापित कर सकती है। इन सब चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट के चलते इंडिया को यहाँ पर काफ़ी हद तक रिक्वायरमेंट थी कि वो भी जो है किसी तरीके से चाइनीज एक्सपेंशन के ऊपर एक नज़र रख सके, चाइनीज मूवमेंट के ऊपर, खास करके चाइनीज मिलिट्री मूवमेंट के ऊपर एक नज़र रख सके। एंड यहीं पर आपके आते हैं अंडमान निकोबार के आइलैंड्स। अंडमान निकोबार के आइलैंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, ये इंडिया के बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड हैं। और ये वाले जो आइलैंड्स हैं, इनकी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट बन जाती है ड्यू टू दिस वन पर्टिकुलर थिंग, दैट इज़ दी मलक्का स्ट्रेट। आप अगर इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो ये आपके अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स हैं और यहाँ पर आपकी लाई करती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ऐसा मान लीजिए कि चाइना में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं जो कि समुद्र के रास्ते से आती हैं, उसमें से 80% चीज़ें जो हैं वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पास होकर आती हैं। और व्हेन आई एम सेइंग द स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पास होकर आती हैं, वो बिल्कुल ही अंडमान निकोबार आइलैंड्स के नज़दीक से होकर गुजरती हैं। और इसीलिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट ईच काइंड ऑफ इंपोर्ट, फिर भले वो तेल का इंपोर्ट हो, फिर भले वो गुड्स का इंपोर्ट हो, कुछ भी चीज़ है, फिर भले वो एक्सपोर्ट ही क्यों ना हो, हर एक चीज़ जो है वो यहीं से होकर गुजरनी इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज वेयर द अंडमान निकोबार आइलैंड्स होल्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की रोल ओवर हियर। अगर आप यहाँ पे देखें, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो कई सारे कारणों से बनती है। केवल ये मलक्का स्ट्रेट तो है ही है, इसके साथ ही में अगर आप देखें ये बे ऑफ बंगाल को डोमिनेट करता है। उसके बाद चाइना की ऑयल सप्लाईज की बात आपको बता चुका हूं। उतना ही नहीं, इंडिया का अकेला एक लौता जो थिएटर कमांड है वो भी अंडमान निकोबार आइलैंड में ही स्थापित किया गया है। कहने का मतलब यहाँ पर हमारी तीनों जो सेनाएं हैं, फिर भले वो हमारी आर्मी हो या हमारी नेवी हो या हमारी इंडियन एयरफोर्स हो, एंड साथ ही में कोस्ट गार्ड की फोर्सेस भी यहाँ पर एक ही कमांडर के अंतर्गत काम करती हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से इंडिया ने अब ये फैसला किया कि हम अंडमान निकोबार आइलैंड का ही इस्तेमाल करने वाले हैं इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना। ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल सामने आया था जिसके चलते हम ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। इज इंडिया प्लानिंग टू स्पाई ऑन चाइनीज सबमरीन्स फ्रॉम द अंडमान्स विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम जापान। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इंडिया 2-3 चीज़ें यहाँ पर कर रहा है। द नंबर 1 थिंग विच इज़ बीइंग डन बाय इंडिया ओवर हियर इज कि पिछले कुछ महीनों में हमने कई सारी एडिशनल मिलिट्री फोर्सेस को अंडमान के अंदर डिप्लॉय कर दिया है। और केवल मिलिट्री फोर्सेस को ही नहीं, हमने यहाँ पर हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, फिर भले वो वॉरशिप्स के लिए हों, एयरक्राफ्ट्स के लिए हों, बैटरीज के लिए हों, सोल्जर्स के लिए हों, उन फैसिलिटीज़ का भी जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर जो रनवेज बने हुए थे जो कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के फार नॉर्थ और फार साउथ में बने हुए थे, उन रनवेज को एक्सटेंड कर दिया गया है, उनको एक्सपैंड कर दिया गया है सो दैट हम यहाँ पर लार्जर एयरक्राफ्ट को अकोमोडेट कर सकें। लार्जर एयरक्राफ्ट को अकोमोडेट करने का फ़ायदा यही है कि हमारे जो बड़े बड़े और जो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हैं वो इस एरिया में काम कर सकेंगे।
मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आपके लिए हाईलाइट करना चाहता हूं दिस 10-year इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान। तो ये जो 10 साल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान अंडमान के लिए पेश किया गया था, ये काफी लंबे टाइम से पाइपलाइन में था, लेकिन इसको लागू नहीं किया जा रहा था। इस प्लान का नाम अक्सर कहा जाता है रोल ऑन प्लान, और इसके बारे में जानकारी अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे बहुत ही कम मिलती है, बिकॉज इसको काफी हद तक क्लासिफाइड रखने की कोशिश करी गई है। ये वाला जो प्लान है ये बेसिकली हमारे अंडमान निकोबार कमांड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि किस तरीके से हम उसके लिए एसेट्स, किस तरीके से उसके लिए मैन पावर को बढ़ाना चाहते हैं। ये वाला प्लान फाइनली फॉर्मुलेट कर दिया गया है, एंड कुछ कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बहुत रिलायबल सोर्सेज हैं, कुछ कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि इस पूरे के पूरे प्लान को फॉर्मुलेट करने में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि इंडिया अपने बलबूते पर कर रहा है। इसके अलावा इंडिया जो है वो जापान की भी मदद ले रहा है, जिसके चलते वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स की काफी तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है। इसमें अगर आप देखें, पिछले साल की बात है, पिछले महीने की बात है, जापान ने पहली बार 36 मिलियन यूएस डॉलर्स का एक ग्रांट दिया था टू दी अंडमान आइलैंड्स। और ये जो ग्रांट दिया गया था ये प्राइमरीली अंडमान में पावर ग्रिड को बेहतर करने के लिए ये पूरा का पूरा ग्रांट दिया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी रिलायबल सोर्स, निकेई एशिया, बहुत ही बेहतरीन अखबार है अगर आप लोग को इंटरनेशनल रिलेशंस को फॉलो करना है। जापान सेंड्स फर्स्ट एवर एड टू इंडियन आइलैंड्स एट द माउथ ऑफ मलक्का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये पूरा का पूरा ग्रांट भेजा गया था, बेसिकली इसका जो मकसद था वो ये था, इट विल बी यूज्ड टू बाय बैटरीज इन ऑर्डर टू एड सोलर पावर जनरेशन ऑन दी आइलैंड। ठीक है, और केवल इतना ही नहीं, इस चीज को लेकर भी कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स द टू कंट्रीज कन्वर्जेंस ऑन सिक्योरिटी इश्यूज एंड कमिटमेंट फॉर अ फ्री एंड एन ओपन इंडो पैसिफिक। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात थी। वैसे आपको बताना चाहूंगा कि ये पहली बार नहीं हुआ था कि जापान ने हमारी हेल्प की है। इसके पहले भी, इनफैक्ट जो पिछले साल ये भी सुर्खियों में था, जब हमने अंडमान निकोबार आइलैंड्स को मेनलैंड इंडिया के साथ कनेक्ट किया था अंडर सी केबल के साथ, उसमें भी असल में जापान ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसमें जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है NEC कॉरपोरेशन, इसके साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया था, जो ये काम में लगी हुई थी सिंस 2018, और 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने इस पूरी की पूरी पाइपलाइन को ले डाउन किया था। पाइपलाइन की लेंथ लगभग 2300 किलोमीटर के आसपास थी, जिसके चलते आज अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हाई स्पीड इंटरनेट देखने को मिल जाता है। नाउ इन सब चीजों के चलते मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स के कमेंट्स पेश करने वाला हूं। सबसे पहला जो मैं समझता हूं सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट है, दैट हैज कम फ्रॉम सुजन चिनॉय। और ये कौन है? ये एक रिटायर्ड डिप्लोमैट हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली ये इंडिया का जो IDSA है, जिसका नया नाम है मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, उसके करंट DG भी हैं। इन्होंने यहां पर कहा है कि ये बहुत ही अच्छा मूव है जो कि इंडिया फिलहाल कर रहा है। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा है इंडिया शुड कोलैबोरेट विद USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि क्वाड के फेलो मेंबर्स हैं, सो दैट ये एक इफेक्टिव सिस्टम ऑफ अंडर वाटर सर्वेलेंस कर सकें अराउंड दी आइलैंड्स। तो इन्होंने इनडायरेक्टली यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा कि हमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, सो दैट हम जो है वो टो ही कर सकें इंडियन ओशन के आसपास के इलाके में। नाउ इन्होंने तो फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा मान लीजिए अप्रत्यक्ष रूप से कहा था, लेकिन इंडिया के एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं कंवल सिब्बल जी, इन्होंने बिल्कुल सीधा सीधा कह दिया कि वी नीड टू यूज दीज आइलैंड्स फॉर द सर्वेलेंस ऑफ चाइनीज नेवल एसेट्स स्पेशली दी सबमरीन्स। ये क्वाड के एजेंडा के ऊपर होना चाहिए। तो ये चीजें हैं जो कि इंडिया अगर अंडमान में काफी अच्छी डेवलपमेंट कर सकता है, उसके बाद ये वाली पोटेंशियलिटीज को भी इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज जो कि यहां पे होने वाला है वो ही है इसकी फिजिबिलिटी, कि क्या वाकई में ये चीजें फिजिबल है भी या फिर नहीं। इसके लिए देखिए, इंडिया को शायद अपने कुछ रूल्स, अपने कुछ नियम बदलने होंगे। इनफैक्ट इसको रूल या नियम कहना भी शायद गलत होगा, ये इंडिया के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इंडिया बेसिकली एक ऐसा प्रिंसिपल फॉलो करती है कि वो कभी भी किसी भी फॉरेन नेवी को अपनी कोई भी फैसिलिटी इस्तेमाल करने नहीं देती है। खास तौर से इंडिया ने ये रूल बनाया है फॉर दी अंडमान निकोबार आइलैंड्स। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड्स केवल वहां पर मिलिट्री फैसिलिटी नहीं है, वहां पर अंडमान निकोबार का कमांड है। तो जब तक इंडिया इस पर्टिकुलर रूल को चेंज नहीं करती है, तब तक जो है वो किसी और नेवी के साथ पार्टनरशिप में आकर यहां पर ये सब चीजें नहीं कर पाएगी, राइट।
इंडिया का रूल ये कहता है कि हम फॉरेन नेवीज को अलाउ नहीं कर सकते हैं। पार्टली उसका रीजन ये है आउट ऑफ द कंसर्न दैट इट कुड स्पूक अदर नेशंस इन द रीजन। साथ ही में इनका मानना यह भी है कि कई सारी अगर हम बाकी नेवीज को यहां पर एक्सेस दे देते हैं तो हो सकता है इंडिया को क्रिटिकल अंडर सी डेटा को भी शेयर करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इंडियन नेवी ये सब करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस ना करे। तो ये फिजिबिलिटी वाला जो चैलेंज है ये काफी बड़ा चैलेंज है। अनलेस दिस इज ओवरकम, तब तक ये सब चीजें जो अभी हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये चीजें शायद करनी चाहिए या फिर हो सकती हैं, तब तक ये चीजें नहीं हो पाएंगी। नाउ बिफोर आई कंक्लूड दिस वीडियो आई वुड लाइक टू ऐड अ कपल ऑफ थिंग्स। पिछली कुछ स्लाइड्स में देखा भी है कि किस तरीके से इंडिया यहाँ पे डेवलपमेंट कर भी रहा है, लेकिन अ लॉट विल डिपेंड अपॉन कि इंडिया कितनी तेजी से इन चीजों का इस्तेमाल करता है और इंडिया कितनी तेजी से अपने इन नियमों को चेंज करता है, सो दैट वो बाकी देशों के साथ, खास करके क्वाड के देशों के साथ कोलैबोरेट करके चाइना के ऊपर अच्छी तरीके से सर्वेलेंस कर सके। सो ओनली टाइम विल टेल कि वाकई में आगे जाकर क्या होता है। वीडियो को यहीं पे करता हूं समाप्त। आने से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी कॉम्बैट में आपको हिस्सा लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रविवार के दिन 11 बजे आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हमारी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज 13 मार्च को शुरू हो चुकी थी। इसमें भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं अनि यूपीएससी कोड के माध्यम से। इसके अलावा अनअकैडमी की ऐप के ऊपर मेरा प्लस कोर्स आने वाला है फ्रॉम 21 अप्रैल। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग माय कोड अनि यूपीएससी। एंड इसमें एक खास ऑफर भी है जिसमें कि आप लोग अगर 28 अप्रैल के पहले इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको 12 महीने की जगह सीधा 16 महीने की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवा दी जाएगी। कहने का मतलब आपकी प्रीलिम्स 2022 तक की सब्सक्रिप्शन आपको सीधा सीधा अवेलेबल करवा दी जाएगी। और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो इसके ऊपर भी आप सीधा 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। एक प्लस कोर्स है, दूसरा आइकॉनिक कोर्स है। आइकॉनिक कोर्स में आपको पर्सनल कोच भी मिलता है जो कि आपकी तैयारी में आपके साथ रहता है। इसमें 28 अप्रैल तक अगर आप सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको सीधा 20 बुक्स मिलेंगी जिनकी वैल्यू 10,000 रुपीज है। आफ्टर 28 अप्रैल ये बुक्स लेने के लिए आपको 10,000 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। और एक और खास चीज़ है जो कि उन बच्चों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है जिनके पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है या फिर जो डायरेक्टली यूपीएससी की अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को परचेज नहीं कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर लोन। और इसमें अनअकैडमी आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेगा। लोन बड़ी आसानी से आप लोग ले सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।